पूर्व पक्ष कहता है वही बाह्य बाह्य और अंतर के भेद से परिणित हो गया, अर्थात वह कारण रूप ब्रह्म ही शरीर आदि आधार रूप से बाह्य और आधेय जीव रूप से उसका अंतर्वर्ती हो गया। यदि ऐसा माने तो सिद्धांति कहता है नहीं, क्योंकि प्रवेश बाहर करने वाले पदार्थों का ही हो सकता है। जो जिसके भीतर स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ नहीं कर कहा जाता। अनुप्रवेश तो बाहर रहने वाले पदार्थों का ही हो सकता है, क्योंकि प्रवेश शब्द का अर्थ ऐसा ही देखा गया है जैसे कि घर बनाकर उसमें प्रवेश किया। इस वाक्य में यदि कहो कि जल में सूर्य के प्रतिबिंब आदि के समान उसका प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अपरिच्छिन्न और अमृत है। परिच्छिन्न और अमृत रूप अन्य पदार्थों का ही स्वच्छ स्वभाव जल आदि अन्य पदार्थों में सूर्य का आदि रूप प्रतिबिंब पड़ा करता है, किंतु आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह अमृत है तथा आकाश आदि का कारण रूप आत्मा व्यापक भी है। उससे दूर देश में स्थित प्रतिबिंब की आधारभूत अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका प्रतिबिंब के समान प्रवेश होना संभव नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है तब तो आत्मा का प्रवेश होता ही नहीं, इसके सिवा तदेवानुप्राविशत। इस श्रुति की और कोई गति दिखाई नहीं देती। हमारे मीमांसकों के सिद्धांतानुसार इंद्रियादि विषयों का ज्ञान होने में श्रुति ही कारण है, किंतु इस वाक्य से बहुत यत्न करने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अतः खेद है कि तदसृष्टा तदेवानुप्राविशत, ये वाक्य अर्थ शून्य होने के कारण त्यागने ही योग्य है। सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस वाक्य का अर्थ अन्य ही है। इस प्रकार अप्रासंगिक चर्चा क्यों करते हो? इस प्रसंग में इस वाक्य को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है, उसको स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मवेता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है, जो उसे बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ जानता है इत्यादि वाक्यों द्वारा जिसका निरूपण किया गया है, उस ब्रह्म का ही विज्ञान यहाँ बतलाना अभीष्ट है, और उसी का यहाँ प्रसंग भी है। ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत संपूर्ण कार्य वर्ग ब्रह्म की उपलब्धि का हेतु है, क्योंकि अंतःकरण उसका समीपवर्ती और प्रकाश स्वरूप है। उपलब्धि का हेतु है, क्योंकि अंतःकरण उसका समीपवर्ती और प्रकाश स्वरूप है। जिस प्रकार की प्रकाशयुक्त वर्ती और प्रकाश स्वरूप है, जिस प्रकार की प्रकाशयुक्त घटादि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार बुद्धि के प्रत्यय रूप प्रकाश से युक्त आत्मा का अनुभव होता है। अतः प्रत्यय रूप प्रकाश से युक्त आत्मा का अनुभव होता है। अतः उपलब्धि की हेतुभूत गुहा में वह निहित है, अनुभव होता है। अतः निहित है, इसी बात का ये प्रसंग है। उसकी हेतुभूत गुहा में वह निहित है, इसी बात का ये प्रसंग है। उसकी वृत्ति मतलब व्याख्या के रूप में ही श्रुति द्वारा इसी बात का ये प्रसंग है। उसकी वृत्ति मतलब व्याख्या के रूप में ही श्रुति द्वारा उसे रचकर ये पीछे से उसी में प्रवेश ही श्रुति द्वारा उसे रचकर ये पीछे से उसी में प्रवेश कर गया, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार इस वाक्य कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट सा हुआ आकाशादि का कारण रूप वह ब्रह्म ही बुद्धि रूप गुहा में दृष्टा श्रोता मनता और विज्ञाता ऐसा सविशेष रूप सा जान पड़ता है, यही उसका प्रवेश करना है। अतः वह ब्रह्म कारण है, इसलिए उसका अस्तित्व होने के कारण उसे है, इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिए। उसने कार्य में अनुप्रवेश करके फिर क्या किया? वह सत अमृत और असत अमृत हो गया। जिसके नाम और रूप की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, वे मृत और अमृत तो
आत्मा में ही रहते हैं। उन मृत एवं अमृत शब्दवाच्य पदार्थों को उनका अंतर्वर्ती आत्मा केवल अभिव्यक्त कर देता है। उसके देश और काल आदि आत्मा से अभिन्न है, इसलिए आत्मा ही मृत और अमृत हुआ ऐसा कहा जाता है। तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त भी हुआ। निरुक्त उसे कहते हैं जिसे सजातीय और विजातीय पदार्थों से अलग करके देश काल विशेष रूप से वह ये है ऐसा कहा जाए। इससे विपरीत लक्षणों वालों को अनिरुक्त कहते हैं। निरुक्त और अनिरुक्त भी मृत और अमृत के ही विशेषण हैं। जिस प्रकार सत और त्वत क्रमशः प्रत्यक्ष और परोक्ष को कहते हैं, उसी प्रकार निलय और अनिलय भी समझने चाहिए। निलयन नीड यथार्थ आश्रय मृत को ही धर्म है और उसके विपरीत अनलय मृत का ही धर्म है। त्यत अनिरुक्त और अनिलयन ये अमृत के धर्म होने पर भी व्यक्त से ही संबंध रखने वाले हैं, क्योंकि इसकी सत्ता सृष्टि के अनंतर ही सुनिए है। तो ये प्राणादि अनुरुक्त का नाम है, वही अनिलय भी है। अतः यह अमृत के विशेषण व्याकृत विषयक ही है। विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान उससे रहित अचेतन, पाषाणादि और सत्य व्यवहार संबंधी सत्य, क्योंकि यहाँ व्यवहार का ही प्रसंग है, परमार्थ सत्य नहीं। परमार्थ सत्य तो एकमात्र ब्रह्म ही है, यह तो केवल व्यवहार विषयक अपेक्षित सत्य से ही तात्पर्य है। जैसे कि मोह तृष्णा आदि असत्य की अपेक्षा से जल आदि को सत्य कहा जाता है तथा अनूर्त उस व्यवहारिक सत्य से विपरीत है, सो फिर क्या ये सब वह सत्य परमार्थ सत्य ही हो गया। वह परमार्थ सत्य है क्या? वह ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म सत्य ज्ञान एवं अनंत है। इस प्रकार उसका कारण है, क्योंकि सत्य आदि जो कुछ मृत धर्म जात है वह सामान्य रूप से सारा है। विकार एकमात्र सत्य शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है, क्योंकि उसमें भिन्न नाम रूप विकार का सर्वथा अभाव है। इसलिए ब्रह्मवादी लोग उसे ब्रह्म को सत्य ऐसा कहकर पुकारते हैं। ब्रह्म है या नहीं, इस अनुप्रश्न का यहाँ प्रसंग था। उसके उत्तर में यह कहा गया था, आत्मा ने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं। वह अपनी कामना के अनुसार सत्य, त्यय आदि लक्षणों वाले आकाशादि कार्यवर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो दृष्टा, श्रोता, मनता और विज्ञाता रूप से बहुत हो गया। अतः आकाशादि के कारण कार्यवर्ग में स्थित परमाकाश के भीतर बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए और उसके कर्ता वेदादि रूप जो प्रत्यावास है उसके द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध होने वाले उस ब्रह्म को ही वह है, इस प्रकार जाने ऐसा कहा गया। इस ब्राह्मणोक्त अर्थ में ही ये श्लोक यानी मंत्र है। जिस प्रकार पूर्वोक्त 5 पर्यायों में अन्नमय आदि कोशों के प्रकाशक श्लोक थे, उसी प्रकार उस सबकी अपेक्षा अंतरतम आत्मा के अस्तित्व को उसके कार्य द्वारा प्रकाशित करने वाला भी ये मंत्र है। इति ब्रह्मानंदवल्या षष्ठोनुवाकः। सप्तम अनुवाक ब्रह्म की सुकृतता एवं आनंद स्वरूपता तथा ब्रह्मवेता की अभय प्राप्ति का वर्णन। पहले ये जगत असत अव्याकृत ब्रह्म रूप ही था, उसी से सत मतलब नाम रूपात्मक व्यक्त की उत्पत्ति हुई। उस असत ने स्वयं अपने को ही नाम रूपात्मक जगत रूप से रचा, इसीलिए वह सुकृत मतलब स्वयं रचा हुआ कहा जाता है। वह जो प्रसिद्ध सुकृत है सो निश्चय रस ही है। इस रस को पाकर पुरुष आनंदी हो जाता है। यदि हृदय आकाश में स्थित ये आनंद स्वरूप आत्मा न होता तो कौन व्यक्ति अपान क्रिया करता और कौन प्राण क्रिया करता। यही तो उन्हें आनंदित करता है। जिस समय यह साधक इस अदृश्य शरीर अनिर्वचनीय और निराधार ब्रह्म में अभय स्थिति प्राप्त करता है, उस समय यह अभय को प्राप्त हो जाता है। और जब ये इसमें थोड़ा सा भी भेद करता है तो
इसे भय प्राप्त होता है। वह ब्रह्म ही भेददर्शी विद्वान के लिए भयरूप है, इसी अर्थ में यह श्लोक है। पहले यह जगत असत ही था। असत इस शब्द से जिनके नाम रूप व्यक्त हो गए हैं उन विशेष पदार्थों से विपरीत स्वभाव वाला अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है। इससे वंध्या पुत्रादि अत्यंत असत पदार्थ बतलाए जाने अभिष्ट नहीं है, क्योंकि असत से सत का जन्म नहीं हो सकता। इदम यथार्थ नाम रूप विशेष से युक्त व्याकृत जगत अग्र पहले यथार्थ उत्पत्ति से पूर्व असत शब्दवाच्य ब्रह्म ही था। उस असत से ही सत्य यानी जिसके नाम रूप का विभाग हो गया है उस विशेष की उत्पत्ति हुई। तो क्या पिता से पुत्र के समान ये कार्य वर्ग उस ब्रह्म से विभिन्न है? इस पर श्रुति कहती है नहीं, उस असत शब्द वाच्य ब्रह्म ने स्वयं अपने को ही रचा। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए वह ब्रह्म ही सुकृत मतलब यथार्थ स्वयं कर्ता कहा जाता है। सबका कारण होने से ब्रह्म स्वयं करता है, ये बात लोक में प्रसिद्ध है। अथवा क्योंकि सर्वरूप होने से ब्रह्म ने स्वयं ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है, इसलिए पुण्य रूप से भी उसका कारण रूप वह ब्रह्म सुकृत कहा जाता है। लोक में जो कार्य पुण्य अथवा पाप किसी भी प्रकार के फल के संबंधादि का कारण होता है वही सुकृत शब्द के वाच्य रूप से प्रसिद्ध होता है। वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य रूपा हो और चाहे पाप रूपा, किसी नित्य और सचेतन कारण के होने पर ही तो हो सकती है। अतः उस सुकृत रूप प्रसिद्धि की सत्ता होने से वह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म है। ब्रह्म इसलिए भी है, किस लिए? रस रूप होने के कारण ब्रह्म की रस स्वरूपता की प्रसिद्धि किस कारण से है? इस पर श्रुति कहती है जो भी वह प्रसूति सुकृत है वह निश्चय रस ही है। खट्टा मीठा आदि तृप्तिदायक और आनंदप्रद पदार्थ लोक में रस नाम से प्रसिद्ध है। इस रस को ही पाकर पुरुष आनंदी अर्थात सुखी हो जाता है। लोक में किसी असत पदार्थ की आनंद हेतुता कभी नहीं देखी जा गई। ब्रह्मनिष्ठ निरह और निरपेक्ष विद्वान बाह्य सुख के साधन से रहित होने पर भी बाह्य रस के लाभ से आनंदित होने के समान आनंद युक्त देखे जाते हैं। निश्चय उसका रस ब्रह्म ही है, अतः रस के समान उसके आनंद का कारण रूप वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म है ही, इसलिए भी ब्रह्म है। किस लिए? प्राणादि क्रिया के देखे जाने से जीवित पुरुष का ये पिंड भी प्राण की सहायता से पालन करता है और अपान वायु के द्वारा अपान क्रिया करता है। इसी प्रकार संधान को प्राप्त हुआ इस शरीर और इंद्रियों के द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी वायु और इंद्रिय संबंधी चेष्टाएं देखी जाती है। वह वायु आदि अचेतन पदार्थ का एक ही उद्देश्य की सिद्धि के लिए परस्पर संहत अनुकूलन होना किसी असहत किसी के भी न मिले हुए चेतन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि और कहीं ऐसा देखा नहीं जाता। इसी बात को श्रुति कहती है, यदि आकाश परमाकाश अर्थात बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ यह आनंद न होता तो लोक में कौन अपान क्रिया करता और कौन प्राणन कर सकता। इसलिए वह ब्रह्म है ही, जिसके लिए कि शरीर और इंद्रियों की प्राणन आदि चेष्टाएं हो रही है और उसी का किया हुआ लोक का आनंद भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह परमात्मा ही लोक को उसके धर्मानुसार आनंदित सुखी करता है। तात्पर्य है कि वह आनंद रूप आत्मा ही प्राणियों द्वारा अविद्या से परिच्छिन्न भावना किया जाता है। अविद्वान के भय और विद्वान के अभय का कारण होने से भी ब्रह्म है, क्योंकि किसी सत्य पदार्थ के आश्रय से भी अभय हुआ करता है। असद रूप के आश्रय से भय की निवृत्ति होनी संभव नहीं है। ब्रह्म का अभय हेतुत्व किस प्रकार है सो बताया जाता है, क्योंकि जिस समय भी ये साधक इस ब्रह्म में प्रतिष्ठा स्थित यथार्थ आत्मभाव प्राप्त कर लेता है, किन विशेषणों से युक्त ब्रह्म में अदृश्य में दृश्य देखने वाले अर्थात विकार का नाम है, क्योंकि विकार देखने जाने की
जाने के ही लिए है। जो दृश्य न हो उसे अदृश्य यथार्थ विकार कहते हैं। इस अदृश्य अविकारी यथार्थ अविषयभूत अनात्म अशरीर में, क्योंकि वह अदृश्य है इसलिए अशरीर भी है, और क्योंकि अशरीर है इसलिए अनिरुक्त है। निरूपण विशेष का ही किया जाता है और विशेष विकार ही होता है, किंतु ब्रह्म संपूर्ण विकार का कारण होने से स्वयं अविकारी है, इसलिए वह अनिरुक्त है। क्योंकि ऐसा है इसलिए वह अनिलय है। निलय आश्रय को कहते हैं, जिसका निलय न हो वह अनिलय यानी अनाश्रय है। इस अदृश्य अनात्म अनिरुक्त और अनिलयन यथार्थ संपूर्ण कार्य धर्मों से विलक्षण ब्रह्म में अभय प्रतिष्ठा स्थिति यानी आत्मभाव को प्राप्त करता है, उस समय उसमें भय के हेतुभूत नानात्व को न देखने के कारण अभय को प्राप्त हो जाता है। मूल में अभयम ये क्रिया विशेषण है, अथवा उसे अभयाम इस प्रकार अन्य स्त्रीलिंग के रूप में परिणित करना चाहिए। जिस समय यह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय ये न तो और कुछ देखता है और न कुछ सुनता है और न और कुछ जानता ही है। अन्य को ही अन्य से भय हुआ करता है। आत्मा से आत्मा को भय होना संभव नहीं है। अतः आत्मा ही आत्मा के अभय का कारण है। ब्राह्मण लोग ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भय के कारणों की रहते हुए भी सब ओर से निर्भय दिखाई देते हैं, किंतु भय से रक्षा करने वाले ब्रह्म के न होने पर ऐसा होना असंभव था। अतः उन्हें निर्भय देखने से ये सिद्ध होता है कि अभय का हेतुभूत ब्रह्म है ही। ये साधक कब अभय को प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, जिस समय यह अन्य कुछ नहीं देखता और अपने आत्मा में किसी प्रकार का अंतर भेद नहीं करता, उस समय ही यह अभय को प्राप्त होता है। ये इसका तात्पर्य है। किंतु जिस समय अविद्यावस्था में ये अविद्याग्रस्त जीव तिमी रोगी को दिखाई देने वाले दूसरे चंद्रमा के समान अविद्या द्वारा प्रस्तुत किए हुए पदार्थों को देखता है, तथा इस आत्मा यानी ब्रह्म में थोड़ा सा भी अंतर छिद्र यथार्थ भेद दर्शन करता है। भेद दर्शन ही भय का कारण है। अतः तात्पर्य है कि यदि ये थोड़ा सा भी भेद देखता है तो उस आत्मा के भेद दर्शन रूप कारण से उसे भय होता है। अतः अज्ञानी के लिए आत्मा ही आत्मा के भय का कारण है। यह श्रुति इस बात को कहती है, भेददर्शी विद्वान के लिए वह ब्रह्म ही भय रूप है। मुझसे भिन्न ईश्वर और है तथा मैं संसारी जीव और हूँ, इस प्रकार उसमें थोड़ा सा भी अंतर करने वाले उन एक रूप से न मानने वाले विद्वान भेद ज्ञानी के लिए वह भेद रूप से देखा गया ईश्वर संज्ञक ब्रह्म ही भय रूप हो जाता है। अतः जो पुरुष एक अभिन्न आत्म तत्व को नहीं देखता, वह विद्वान होने पर भी अविद्वान ही है। अपने को नाशवान मानने वाले को ही नाशवान कारण देखने से भय हुआ करता है। उच्छेद का कारण तो अविनाशी ही होता है। अतः यदि कोई उच्छेद का कारण न होता तो उच्छेद पदार्थों में उसके देखने से होने वाला भय संभव नहीं था, किंतु सारा ही संसार भययुक्त देखा जाता है। अतः जगत को भय होता देखने से जाना जाता है कि उसके भय का कारण उच्छेद का हेतुभूत किंतु स्वयं अनुच्छेद रूप ब्रह्म है, जिससे कि जगत भय मानता है। इस अर्थ में यह श्लोक भी है। इति ब्रह्मानंद वल्या सप्तमनुवाकः।